बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का चलाया जा रहा है। टारगेट बैच 1 अगस्त स्टार्ट हुआ है। इस क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में काम करेगा। 20,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कृपया चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों को इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्ष किसने की थी? वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्ष किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था। आंसर सी होगा। वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्ष किसने किया था? आंसर सी होगा, मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? स्वतंत्र के पूर्व के दिनों में प्रांत में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? वो आंसर होगा ए। आंसर ये होगा, एम.एन. राय ने किया था। एम.एन. राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने द्वारा 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? निम्नलिखित में से किसने द्वारा पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव किया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में किया था। आंसर ए होगा, स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण व्यक्त मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण व्यक्त मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का द्वारा निर्माण किया जाएगा? आंसर बी होगा, संविधान 1938 के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किसने का प्रस्तुत किया था? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। आंसर सी होगा, क्रिस मशीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत संविधान सभा के 1946 ईस्वी में अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा में 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैप्टन मशीन प्लान के द्वारा हुआ था। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर सी होगा, कैबिनेट मशीन के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा?
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था। आंसर सी होगा, कैबिनेट मशीन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि भारत के संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। भारत के संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। ये होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, बी होगा, कैबिनेट मशीन के द्वारा 1946 में था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैबिनेट मशीन भारत कब आया। कैबिनेट मशीन भारत कब आया। कैबिनेट मशीन भारत कब आया। मार्च, आंसर बी होगा, 22-24 मार्च 1946 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने का योजना निम्न में से किस नाम से जानी जा गई है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है। 13 का कोई आंसर कह रहा सी होगा, माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आंसर ए होगा, लॉर्ड बेवेल के द्वारा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष नहीं था। लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे। आंसर ए होगा, 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नर के द्वारा प्रांतों से होना था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीट में से कितने सदस्य को चयन गवर्नर के द्वारा प्रांतों से होना था। क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा, 292 को होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संविधान सभा के लिए जुलाई या अगस्त 1946 में हुई चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना सीट पर विजय रही। संविधान सभा के लिए जुलाई से अगस्त 1946 ईस्वी में चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीट में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितने सीट पर विजय रही। 208 सीट पर रही। आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान सभा का लिए जुलाई अगस्त में हुई चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीट पर मुस्लिम लीग विजय रहा। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुई चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजय रहा। आंसर सी होगा, 73 सीट पर विजय रहा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया। आंसर बी होगा, दिसंबर 1946 को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 20 बोरा भारत के संविधान सभा का पहली बैठक कब आयोजित की गई। भारत के संविधान सभा का पहली बैठक कब आयोजित की गई। आंसर ए होगा, 9 दिसंबर 1946 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया। दिसंबर, डी होगा, दिसंबर 1946 को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 22 संविधान सभा का
भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा का स्थापना की गई थी। आंसर बी होगा, 9 दिसंबर 1946 को की गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये तो आप लोग को याद होगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 19 दिसंबर 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 24 के 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये होगा आंसर, डॉक्टर सचिदानंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आंसर भी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर सी होगा, डॉक्टर सचिदानंद सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 28 के को आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। 28 क्वेश्चन नंबर 29 का रहा भारत की संविधान का निर्मात्री की अध्यक्ष कौन थी? भारत के संविधान के निर्मात्री का अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? बी, आंसर बी होगा, 13 दिसंबर 1946 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि भारतीय संविधान को लिखने वाला संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाला संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर सी होगा, H.C. मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्ताव किया गया था? आंसर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 33 क्वेश्चन कह रहा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर सी होगा, जयप्रकाश नारायण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा को कब पारित किया गया? आंसर बी होगा, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा संविधान निर्मात्री परिषद का संवैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक परामर्शदाता थे कौन थे? 36 के आंसर सी होगा, BN राव थे। और 37 भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे?
भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? बी होगा BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा इनमें से कौन जुलाई 1946 को गठित संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन जुलाई 1946 को संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर महात्मा गांधी नहीं थे। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। आंसर बी होगा BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है ए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यों संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की कितनी संख्या के अनुपात में था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था? बी होगा 10 लाख व्यक्ति के था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर ए होगा विलियम वुड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा स्वतंत्र भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 44 इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति को सदस्य नहीं था? इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? डी होगा BNB ठक्कर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया गया कितना ईस्वी में? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया गया। आंसर ए होगा 29 अगस्त 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 हो रहा भारतीय संविधान के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? क्वेश्चन आंसर होगा ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है संविधान का जनक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 संविधान सभा का सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा का प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर होगा बी BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 49 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 49 के डी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं था। 50 क्वेश्चन करा संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा
अधिनियमित किया गया? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ये संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की कितने सदस्य थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन किया गया। आंसर डी होगा, 29 अगस्त 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा संविधान निर्मात्री परिषद की तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? आंसर होगा सी, बी.एन. राव नहीं था। 56 का रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं सदस्य थी? 15 गो थी। डी, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर बी होगा, बी.आर. अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। सी। 59 का रहा क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में किसके अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? आंसर होगा बी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा का किस बैठक के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा में किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तीसरा बैठक में रखा था। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर डी होगा, बेनेगल नरसिंह राव थे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया गया? आंसर बी होगा, 114 दिनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा डी, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आंसर बी होगा। 69, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान सभा मसौदा तैयार करने का कार्य है? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के। आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। आंसर बी होगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 है भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कब बताइए। आंसर सी होगा 22 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 73 का रहा भारत का संविधान अधिकृत एक अधिनियम हुआ था। भारत का संविधान अधिकृत एक अधिनियम हुआ था। आंसर सी होगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। आंसर बी होगा। मुंबई प्रोडेक्सी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 का रहा निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। आंसर सी होगा। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। आंसर सी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर डी होगा। सरदार पटेल ने किया था। क्वेश्चन 77 का रहा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था। आंसर ए होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन 78 का रहा संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। आंसर बी होगा। सरदार पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा भारत के संविधान किसने स्वीकार किया। भारत का संविधान किसने स्वीकार किया। आंसर सी होगा। संविधान सभा के भारत की जनता के प्रतिनिधि ने था। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा संविधान बनाने की सभा में समय लिया था। संविधान बनाने में संविधान सभा का समय लिया था कितना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिया था। आंसर ए होगा। क्वेश्चन 81 का रहा भारत का संविधान अधिकृत और अवस्थित में आया। भारत का संविधान अधिकृत हुआ और अवस्थित में आया जनवरी। आंसर ए होगा। 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया गया। आंसर डी होगा। 22 जुलाई 1947 को। 83 क्वेश्चन भारत का संविधान अवस्थित में कब आया। भारत का संविधान अवस्थित में कब आया। आंसर बी होगा। 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया। आंसर सी होगा। 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन 85 कह रहा भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। सी 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया। आंसर बी होगा। 15 अगस्त 1947 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा भारतीय संविधान में शामिल हुआ। भारतीय संविधान में शामिल हुआ कितना। 355 ए होगा। 395 अनुच्छेद हो गया। 22 भाग हो गया। 12 अनुसूची किया गया था। क्वेश्चन 89 भारतीय संविधान में है क्या है। आंसर सी होगा। 400 से अधिक आर्टिकल अनुच्छेद है।
क्वेश्चन नंबर 90, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ये तो याद है, 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय संविधान की वस्तुकार किससे माना जाता है? भारतीय संविधान का वस्तुकार किससे माना जाता है? आंसर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, लीड नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन पहला कह रहा, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, संविधान सभा में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा कह रहा है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का प्रथम बैठक स्वीकार किया गया था? नहीं। आंसर ए और बी होगा। आंसर ए और बी होगा। ए और सी होगा, बी नहीं होगा। सच्चिदानंद सिंह थे। डॉक्टर स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका राजेंद्र प्रसाद था स्थायी अध्यक्ष। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा का सदस्य थे? आंसर सी होगा, विभिन्न प्रांतों को विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। आंसर सी, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा, इस तिथि को अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पर विभिन्न निर्वाचन घोषित किया गया। सही, ए और बी दोनों सही है। चौथा क्वेश्चन कह रहा, भारत संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर ए होगा, जनवरी 1950 को संविधान सभा के राष्ट्रगान को अंगीकार किया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन से संविधान सभा का सदस्य बने थे? निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास में संविधान क्षेत्र में निर्वाचन सदस्य बने थे? ये आंसर ए होगा, अम्बू स्वामीनाथन बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, प्रारूप समिति के भारतीय संविधान में पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? आंसर डी होगा, फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम के संसद का एक अधिवेशन है जिसमें 1941 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को दो नए स्वतंत्र उपनिषदों का विभाजित किया गया था। आंसर डी होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जीवी मलंकर भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मलंकर भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष थे। आंसर बी होगा, कार्य सूची से समिति। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूची 1 अनुसूची 2 को मिलान कीजिए। जो नीचे दिए गए हैं तो खुद को सही है। एक के 4 हो जाएगा, एक के 4 हो जाएगा, 2 के 3 होगा, एक के 4 हो जाएगा, 2 के 3 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 1 के 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? आंसर ए होगा, एन गोपाल स्वामीनाथन अय्यर थे।
क्वेश्चन में 11 का संविधान में 26 जनवरी को दिन लागू करने के निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह कांग्रेस के इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका का पार्षद के उप सभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर ए होगा। लिविंग 3 कह रहा निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक कथन सही है? ये आंसर होगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारतीय संविधान सभा का चुनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी कीजिए अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? आंसर सी होगा। इसका निर्वाचन संभावित व्यक्त मताधिकार के आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सही है। यह आवश्यक मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा का विषय में सत्य है? 3 और 4 सही है। यह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समिति के माध्यम से कार्य किया था। भारतीय संविधान निर्माण में समिति निम्नलिखित कथनों को सही विचार कीजिए। आंसर हो गया ए बी सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था वह संविधान के निर्माण पर अक्सर था। अंधु कह रहा उद्देश्य का प्रस्तुत महत्वपूर्ण उद्देश्य का पूर्ति करती थी। तीसरा कह रहा है संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया है। ए बी सी तीनों सही है। सूची 1 6 के कारण सूची 1 कह रहा एक्स को सूचित वाई को सम्मिलित कीजिए और सम्मिलित के गुट में किया। एक में कह रहा है बी होगा। एक के संविधान सभा का पहले अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का पहले अध्यक्ष था H.C. मुखर्जी। पारू समिति की एक मूल मात्र कांग्रेस सदस्य कौन था? इनके मुंशी था। सी है संघ राजस्थान का रियासतों को प्रतिनिधि करने का सुविधा किसने किया गया था? B.T. कृष्णाचार्य को। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसने किया था? ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग को याद होगा। बी आंसर। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कह रहा नागरिक को बीच को संवैधानिक मूल को संबंधित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता था। सही है। कथन 2 कह रहा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में भारत संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए B.R. अम्बेडकर को अध्यक्षता एक प्रारूप समिति के सदस्य बनाई गई है। 1 और 2 दोनों सही है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करा निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यक्तिगत कीजिए। सबसे पहला लेकर आखिरी गतिविधि किया गया था। पहला होगा संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। उसके बाद होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ था। उसके बाद हुआ था भारतीय संविधान का अधिकृत अधिनियम किया गया था। उसके बाद हो गया भारतीय संविधान को प्रकृतिक होने की तिथि किया गया था। आंसर ये होगा। चलिए लास्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 से 93 तक हुआ। लिंक 2 में 1 से 12 तक हुआ। 3 में 1 से 8 तक हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली में टारगेट बैच को 20,000 क्वेश्चन कराया जाएगा।